तो सभी सेवक भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना सुनाने जा रहा हूँ जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से जुड़ी है। ये घटना है जनवरी सन 1970 की। उस समय बाबा जुमदेव जी अपने परिवार और सेवकों के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गए थे। दरअसल उनके पुत्र महादेव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा रहे थे। महादेव को विदा करने के लिए बाबा, माताजी, रिश्तेदार और कुछ सेवक दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से अमेरिका के लिए महादेव की उड़ान थी। महादेव को पालम एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद सभी लोग दिल्ली में रुके। वहां उन्होंने ताजमहल, कुतुब मीनार, जंतर मंतर और लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थल देखे। तभी विचार आया कि पास ही हरिद्वार और ऋषिकेश भी है, तो क्यों ना वहां भी जाया जाए। अगले दिन सभी लोग ट्रेन से ऋषिकेश पहुंचे। जनवरी का महीना था, ठंड काफ़ी थी। स्टेशन से आगे जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ली गई। यात्रा शुरू करने से पहले ही बाबा ने सबको स्पष्ट कहा, हम केवल एक ही परमेश्वर को मानते हैं। ये पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीवित आत्मा में है, इसलिए कोई भी मंदिर में प्रणाम नहीं करेगा। सबने बाबा की बात मान ली और केवल ऐतिहासिक स्थल देखने का कार्यक्रम बनाया। रास्ते में एक मारवाड़ी दंपत्ति से बाबा का परिचय हुआ। सभी ने मिलकर कई जगह देखी और अंत में लक्ष्मण झूला पहुंचे। वहां गंगा के किनारे सभी ने स्नान किया। मारवाड़ी समाज की एक परंपरा है, यदि तीर्थ यात्रा पर जाते समय स्त्री का भाई साथ ना हो तो किसी और को भाई मानकर उसे वस्त्र भेंट करती है। उस महिला ने बाबा को भाई मानकर वस्त्र भेंट किए और प्रणाम किया। बाबा ने भी उन्हें प्रेम, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाया। बाबा ने सभी को फलाहार करने का निमंत्रण दिया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन बाबा ने समझाया कि इंसान को संकुचित विचार नहीं रखना चाहिए। सभी इंसान परमेश्वर की संतान है, इसलिए सब मिलकर प्रेम से रहें। इसके बाद सभी हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में बैठे। उसी डिब्बे में एक तपस्वी साधु बैठे थे। बाबा उनके पास जाकर बैठे और बातचीत शुरू हुई। साधु ने पूछा, क्या आपने मंदिर देखे? बाबा ने कहा, हाँ मंदिर तो देखे, लेकिन नमस्कार नहीं किया, क्योंकि वहाँ केवल पत्थर की मूर्तियाँ दिखी, भगवान नहीं दिखे। साधु ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रणाम न करके आपने परमेश्वर का अपमान किया। बाबा ने जवाब दिया, अगर आपको लगता है कि मंदिर में नमस्कार न करना परमेश्वर का अपमान है, तो आप जाकर परमेश्वर से कहिए कि नागपुर से एक आदमी आया और उसने मंदिर में तुम्हें प्रणाम नहीं किया। जब परमेश्वर मुझसे पूछेंगे तो मैं खुद उत्तर दूंगा, आपको नहीं। बाबा की बात सुनकर वो साधु बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, स्नातक हूँ और पिछले 30 साल से हिमालय और तीर्थों में तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आज तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने हजारों संत महात्मा देखे, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। तुलसीदास जी ने भी कहा था, पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता, असली पूजा प्रेम और सत्य की है। कृपया मुझे परमेश्वर दिखाइए, मैं आपका सेवक बनकर रहूँगा। वो साधु दिखने में तो बिल्कुल परंपरागत तपस्वी जैसा था। लंबी जटाएं, बड़ी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष, कानों में कुंडल और शरीर पर केवल लंगोटी। वो बाबा से बार बार विनती करता रहा। उनके पैरों पर सिर रख कर बैठ गया, लेकिन बाबा किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। आखिर बाबा ने कहा, अगर सच में तुम्हें भगवान देखना है तो मेरा नागपुर का पता लिख लो, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें अपनी जटाएं काटनी होगी, दाढ़ी, मूछ और कुंडल त्यागने होंगे, साधारण जीवन अपनाना होगा। 30 साल तपस्या करके भी भगवान नहीं मिले, इसका कारण तुम्हारा दिखावा है। जब तक तुम ये भेष छोड़कर सच्चा जीवन नहीं अपनाते, तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। साधु ने बाबा की शर्त मानने का वादा किया और पता लिख लिया, लेकिन वो कभी नागपुर नहीं आया। बाबा ने सेवकों से कहा, लोग कहते हैं कि तपस्वी को भगवान स्वयं भोजन कराते हैं। मैंने उस साधु से पूछा, क्या भगवान ने तुम्हें कभी खाना दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो साधु बोला, लोग हमारे पास आते हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं,
और इसी तरह पैसे कमाते हैं। 30 साल में करोड़ों रुपए आए, लेकिन भगवान नहीं मिला। बाबा ने इस घटना को सेवकों को समझाया। मंदिरों में भगवान नहीं है, भगवान हर आत्मा में है, लेकिन लोग मूर्तियों में ही भगवान खोजते हैं और ढोंगियों के जाल में फंस जाते हैं। यही कारण है कि देश में अधर्म और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। असत्य कभी परमेश्वर को प्रिय नहीं हो सकता, केवल सत्य ही शाश्वत है। बाबा हमेशा कहते थे, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे सत्य का परिचय कराया है। इसलिए मैं हर इंसान की आत्मा में भगवान देखता हूँ और उसकी पहचान करने का काम करता हूँ। मैंने अपने परिवार का खर्च खुद उठाया, कभी गुरु दक्षिणा या भेंट नहीं ली। मैं भीख नहीं मांगता और सेवकों को भी मना करता हूँ। उनका उपदेश साफ था, सत्य, प्रेम और सदाचार से रहो, तभी परिवार और समाज सुखी होगा। जो राम नाम जपते हैं उनके लिए राम नाम जपना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है राम जैसा सत्य और आदर्श जीवन जीना। बाबा का यही ध्येय था कि लोग असत्य और अंधविश्वास को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलें। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह परमात्मा से संबंधित इस चैनल पर नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।